आज बाबा साहब हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बन के रह चुके हैं, जिसे देखो वही उनका नाम लेकर समाज को लूटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बाबा साहब के नाम का बिजनेस एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देख रहे हैं धाका टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे फ्रॉड से मिलाने वाले हैं जो बहुजन समाज में लगातार कई सालों से बहुजन समाज के लोगों को लूटता चला रहा है। नई नई स्कीम लाता है और बहुजन समाज के लोगों को भ्रमित करता है, उनसे पैसा इन्वेस्ट करवाता है और बाद में उन्हें धोखा देकर भाग जाता है। वो ठग हर बार बाबा साहब के नाम पर अपने समाज को लूटने में कामयाब होता रहा है, तभी तो कई सालों से इस बिजनेस को अच्छे तरीके से करता रहा है। समाज के नाम पर संगठन बनाता है, समाज के नाम पर प्रोडक्ट बनाता है, समाज के नाम पर कंपनियां बनाता है और लोगों से इन्वेस्ट करवाता है और लास्ट में पैसा लेकर भाग जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुजन प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं कि बहुजन प्रोडक्ट ने किस तरह से बहुजन समाज के लोगों से लाखों रुपए का घोटाला किया है और करोड़ों रुपए लेकर भाग चुका है। बहुजन प्रोडक्ट की टीम आज इस बात का खुलासा कर चुकी है कि बहुजन प्रोडक्ट जिन लोगों ने बनाया था, उन लोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज को लूटना था और वो लोग लूट कर निकल चुके हैं। बहुजन प्रोडक्ट के नाम पर अपने समाज ने लॉकडाउन की स्थिति में भी अपने घरों के गहने बेचकर, खेत बंधकी रखकर बहुजन प्रोडक्ट में पैसे इन्वेस्ट किए थे। उन सभी के पैसे डूब चुके हैं, वो सभी लोग रो रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं बहुजन प्रोडक्ट की टीम के कुछ लोगों का, जो लोग अब कैमरे के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा कर रहे हैं कि बहुजन प्रोडक्ट कंपनी ने किस तरह से बहुजन समाज के साथ धोखा दिया है। जब हम बहुजन प्रोडक्ट की टीम से मिले गोपाल कुमार और कुलदीप सिंह, तो इन लोगों ने कहा कि ये समाज के हित का कार्य है, इसमें आप लोग जुड़िए और हमारा साथ दीजिए और यहाँ से हम लोगों के लिए एक रोजगार भी हम लोगों को देंगे। तो हमने सोचा कि ये समाज के हित का कार्य है, इसको किया जाए और इसको करने के लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत की। और यहाँ पर जो हमारे मीडिया बंधु बैठे हैं सभी भली भांति ये बात जानते हैं और देश के लोग भी ये बात जानते हैं कि किस तरह से मेहनत सब लोगों ने मिलकर के करके आज इस बहुजन प्रोडक्ट को उस मुकाम पर पहुंचाया। तो जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप बढ़ने लगी तो लोगों ने माल मंगाना शुरू किया। इन लोगों ने 1,20,000 रुपये लेकर के लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना शुरू किया, जिसमें 60,000 रुपये इन्होंने प्रोसेस फीस के नाम पर अपने पास जमा कराया और 1,20,000 रुपया दिया तो 60,000 रुपये का उनको माल दिया गया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें 70 डिस्ट्रीब्यूटर, गोपाल कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 13 अक्टूबर 2019 को आगे हमारे पास आज की डेट में 70 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लेकिन आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली के अंदर, आज की डेट में 100 से भी ज्यादा बहुजन प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो 70 से ज्यादा जब डिस्ट्रीब्यूटर बढ़े तो उन्होंने हमें फोन करना शुरू किया कि सर हमने जो 60,000 रुपया प्रोसेस फीस दी है उसमें से हमारे जिले के अंदर प्रचार प्रसार न होने की वजह से हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं चला पा रहे हैं, सर बहुत परेशान है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो, एक दो व्यक्ति ने हमें फोन किया, हमने उस बात को इग्नोर किया। लेकिन फोन कॉल्स हमारे पास निरंतर बढ़ने लगी। जब हमारे पास 40-50 लोगों ने फोन करके कहना शुरू किया कि हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं चला पा रहे हैं और हमारे जिले के अंदर कंपनी का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई टीम नहीं भेजी जा रही है, कोई कैंपेन नहीं है, कोई एड्स नहीं है, कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कोई हैंडबिल नहीं है, हम इस कंडीशन में कैसे चला पाएंगे। तो उन लोगों ने जो है सवाल जवाब हमसे किए, वही सवाल जवाब हमने कुलदीप सिंह और गोपाल कुमार के सामने रखे। इसमें गंभीर मामला यह है कि जैसे जैसे फोन कॉल्स बढ़ने लगी तो लोगों ने जब सवाल जवाब करना शुरू किया, हमने इनको बोला तो ये आनाकानी करने लगे। तो हमने फिर इनको बोला कि आप कंपनी के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उसका हमें बैलेंस शीट और बैंक स्टेटमेंट दीजिए। उसको देने से इन्होंने साफ इनकार हमें किया और हमारा शक और ज्यादा गहरा हुआ और हमें लगा, हमने इनसे सवाल किया कि समाज के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा है, जिले के अंदर कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है, जिन लोगों ने 1,20,000 रुपये लगाए हुए हैं उन लोगों का पैसा जो है डूबता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा जो है डिस्ट्रीब्यूटर हमें बोल रहे हैं, उनका वो लॉस में है, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, एक्सपायर हो रहा है धीरे धीरे रखा हुआ। तो तरह तरह के सवाल जब आने शुरू हुए तो इन लोगों ने हमें इग्नोर करना शुरू किया, सवालों को कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से पूरे देश से करोड़ों रुपयों को इकट्ठा करके लूटा गया, ये समाज के साथ में ठगी हुई है। इसी का खुलासा करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो मामला है मैं आपको बता देता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर जब अपना प्रोसेस फीस का पैसा वापस मांगना शुरू किया, क्योंकि बहुजन प्रोडक्ट में हमारी फेस वैल्यू पे लाखों रुपया लगा हुआ है सर, वो लोग निरंतर मुझे फोन करने लगे, सर हमारा पैसा वो लोग रिटर्न नहीं कर रहे, हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं और हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, मैसेज डाल रहे हैं तो कोई फोन कॉल्स रिटर्न नहीं हो रही है। तो उन लोगों ने जब अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया, हमने कंपनी बोला कि आप ना तो समाज के हित में खर्च कर रहे हैं, ना आप जिले के अंदर प्रचार कर रहे हैं, तो उनका पैसा वापस कीजिए। वो हमें बार बार फोन कर रहे हैं तो उन्होंने साफ मना किया कि हम किसी का पैसा रिटर्न नहीं करेंगे। हमने पूछा क्यों, इन्होंने बोला कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी है हम लोगों ने उसमें हमने एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट
जो हमने किया उसमें हमने एक लाइन डाली है, उसमें लाइन में इन लोगों ने ये लिखा है सर कि जो पैसा एग्रीमेंट के आधार पर लिया गया वो नॉट रिफंडेबल है। नॉट रिफंडेबल जो लिखा गया है इसका मेरे पास एविडेंस ये है, ये मेरे पास एविडेंस है सारे। तो इन लोगों ने कहा कि एग्रीमेंट किया गया है वो नॉट रिफंडेबल है, हम पैसा किसी भी सूरत में वापस नहीं देंगे। हमने पूछा कि क्यों नहीं देंगे, और वो चला नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो ना चलाएं। गोपाल कुमार के ये शब्द थे उस समय कि हम चाहते हैं कि वो ना चलाएं, और वो इसलिए नहीं चलाना चाहते, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो ना चलाएं तो हम किसी दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, दूसरा भी हमें 60,000 रुपए के रूप में प्रोसेस फीस जो देता है। तो पहले से हमारे पास जो 60,000 रुपया प्रोसेस फीस के माध्यम से आया है वो नॉट रिफंडेबल है, हम किसी और को ट्रांसफर करेंगे। वो नहीं चला पा रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेगा, वो गाइडलाइन को फॉलो करेगा तो वो भी हमें 60,000 रुपया देगा। तो इस तरह से ये ठगी करने का एक षड्यंत्र था इन लोगों का, जो पूरी प्रीपेड तरीके से प्लान किया हुआ तरीका था, और ये समाज के पैसे को लूटा गया। गरीब लोग हमारे समाज के अपना पेट काट करके, आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 2 महीने से सर मैं इतना परेशान हूँ फोन कॉल्स की वजह से। लोग फोन पर रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सर मैंने अपनी बीवी के गहने रख करके पैसे दिए हैं, मैंने ब्याज पे रख करके पैसे दिए हैं, मैंने अपनी जमीन गिरवी रख करके पैसा दिया। 1,20,000 रुपए कोई आसान बात नहीं होती है बहुजन समाज के लिए। पहले से ही रोजगार नहीं है, बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर, और वो भी कोविड-19 जैसी स्थिति में लोगों ने पैसा दिया कंपनी को, और वो ऐसा धोखाधड़ी इन लोगों ने किया है और कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, और जिस वजह से वो आज बहुत बड़े पैमाने पर लॉस में है। रो रो करके लोग अपना दुखड़ा सुना रहे हैं और ये लोग उनका फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर समाज के साथ में ठगी हुई है। और इसमें जो लोग काम कर रहे थे बहुजन प्रोडक्ट में, जिन लोगों को ये पार्टनर कह करके लेके आए कि 6 महीने आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको पार्टनर बनाएंगे, उसमें से हमारे साथ में मिस्टर आशीष कुमार जी बैठे हैं, जिनका 2 साल तक निरंतर बिना पैसे के काम कराया गया, आर्थिक शोषण इनका किया गया, मानसिक डिप्रेशन में है, पिछले 2 महीने से बीमार है, कोई सपोर्ट नहीं की जा रही है। और जब ये अपना हक मांगते हैं कि आपने बोला था 6 महीने काम करें उसके बाद आपको पार्टनर बनाया जाएगा, 2 साल तक ये जो है अपनी बात रख रहे हैं, इनको गाली गलौज करके वहां से भगाया गया। और ऐसे कंपनी के अंदर 10-15 लोग हो रहे जो बिहार और झारखंड गरीब प्रदेशों से निकल करके आए, शेड्यूल ट्राइब तक के लोग निकल करके आए, जिन्होंने समाज के हित में इसको समझा और साथ सपोर्ट करने का प्रयास किया। उन लोगों को ने जब 6 महीना उनका पूरा हुआ, 7 महीने 8 महीने 1 साल तक उन लोगों ने वर्क किया, तो उन लोगों को गाली गलौज करके, अभद्र व्यवहार करके, जाति सूचक गालियों से उन लोगों को जो है दूर किया गया और उन लोगों को गाली गलौज करके भगा दिया गया। वही स्थिति आशीष कुमार जी के साथ में ये बैठे हैं यहाँ पर। तो ये सारे एविडेंस इकट्ठे होने के बाद हमने और एविडेंस इकट्ठे करना शुरू किया, तो हमें पता चला कि कुलदीप सिंह जो है वो पहले ही, ये मेरे पास एविडेंस है उनके खिलाफ, पहले ही एक ऐसी कंपनी को चला चुके हैं, पृथ्वी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से करोड़ों रुपए हड़प चुके हैं। हरिद्वार जिले के अंदर एक आरडीएफडी की कंपनी पृथ्वी कोऑपरेटिव सोसाइटी, पृथ्वी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हरिद्वार जिले के अंदर से 12 से 15 करोड़ रुपया लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। जो लोग 25-25 लोग ट्रालियों में इकट्ठे होकर के कुलदीप सिंह के नाम की एफआईआर करने के लिए रुड़की के अंदर जाते थे, ये पहले से फ्रॉड किए हुए लोग हैं। अगर ऐसे लोग बहुजन समाज में, बहुजन प्रोडक्ट या व्यापार क्षेत्रों में आकर के समाज को रोजगार देने की बात करेंगे तो ये समाज के लिए, समाज के पैसे को लूटने का ही षड्यंत्र हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो सारा का सारा मामला एक समाज के पैसे को लूटने का और षड्यंत्र का था, इसके अलावा कोई भी मामला नहीं था। कोई समाज की तरक्की का या रोजगार देने का मामला ये बिल्कुल भी नहीं था। मैं सारे एविडेंस के आधार पर आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ सर। गोपाल जी से लास्ट टाइम हमारी जो बात हुई है सर 18 जुलाई को हुई है। 18 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चल रहा है, अब 3 महीने से वो लापता है, भाग गए हैं कि क्या हुआ है, कोई वार्तालाप नहीं हो पा रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है। ऑफिस सर जो है रुड़की में है और अदर भी अलग अलग क्षेत्रों में भी हैं और यूपी में भी ऑफिस हैं। तो वहाँ पर जो है मेरे हिसाब से कार्य जो है बंद हो चुका है और 1-2 व्यक्ति मिलते हैं वहाँ पर। एक विजय बहादुर अकाउंटेंट बैठते हैं, मैं उनके पास गया कि बैंक स्टेटमेंट, उनको हमने अकाउंट की जिम्मेदारी दी हुई है, उन्होंने जो है गलत तरीके से व्यवहार करके जो है मना किया कि हम बैंक स्टेटमेंट या बैलेंस शीट आपको नहीं देंगे और आप यहाँ पर मत आना, आपका यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, कोई आपका हक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ सर, इसमें ये तो बात थी बहुजन प्रोडक्ट की। उसके बाद एक फर्म और बनाई गई जिसका नाम था बिजनेस सेंटर। बिजनेस सेंटर में मैं लीगली रूप से पार्टनर हूँ और मेरा 16.67% का शेयर है, ये आप देख सकते हैं। 16.67% का मेरा शेयर है। इसके अंदर 5 मेरे अलावा 5 पार्टनर और हैं, जिन लोगों से आपस में सहमति करके या कैसे किया गया है उनसे लगता है इस कंपनी का रिजाइन ले लिया गया है। इस कंपनी के अंदर भी लाखों करोड़ों रुपए जो है बहुजन समाज से लूटे गए प्लान बना करके, और ये मेरे पास में एविडेंस है। इस कंपनी में मैं लीगली रूप से पार्टनर हूं और मुझे इस कंपनी के अंदर कितना पैसा आया, कितना गया, उसका पूरा ब्यौरा चाहिए, पूरा हिसाब चाहिए, और ये देने में आनाकानी कर रहे हैं और आपस में सहमति बना करके कंपनी का रिजाइन, इन लोगों से रिजाइन करके इस कंपनी को खत्म कर दिया गया, ऐसा मुझे सूत्रों से पता चला है।
तो इन्होंने किस अधिकार से कंपनी को खत्म किया है, जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है वो किस आधार पर ये जो लोग हैं गबन उसको करना चाहते हैं, तो इसका पूरा ब्यौरा हमको इनसे चाहिए। और हमने इनको नोटिस भी भिजवाए हैं और हमने इनकी रिपोर्ट भी किया है कि ये हमें डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं गलत तरीके से, अवैध तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से ये लोग जो है हमें प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को दबाया जाए। इन लोगों के खिलाफ हमारे पास और भी एविडेंस लगे हैं जिससे यह साबित होता है कि इन लोगों के बिजनेस में उच्च जाति के लोग भी शामिल हैं। उन लोगों से पैसा उधार लिया गया है या वो इनके बिजनेस में पार्टनर हैं। जो जिन लोगों ने हजारों सालों से हमारे लोगों को दबाने का प्रयास किया, हमारे लोगों का शोषण किया, तो उच्च जातियों के लोग जो शोषक जातियां हैं उन जातियों के साथ भी इन लोगों के संबंध है, इनके बिजनेस में पार्टनर है। तो सीधा सीधा जो है बहुजन प्रोडक्ट का पैसा उच्च जाति के लोगों के पास भी जा रहा है। तो इसमें सीधा सा ये बनता है कि ये तो धोखाधड़ी और लूटने का ही कार्यक्रम इन लोगों का था। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलनासी, जय श्री। ये वो लोग थे जो बहुजन प्रोडक्ट के साथ शुरू से जुड़े थे। इन लोगों को सपने दिखाए गए थे, लेकिन जैसे उन लोगों के पास पैसा इकट्ठा हुए, इन लोगों को दरकिनार करके बहुजन प्रोडक्ट वाले निकल लिए।